हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज BA थर्ड ईयर क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेविस्टियंस क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। इसका मतलब ये हुआ लेविस्टियन यानी कि हार्वे लेविस्टियन का क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या था ये, और ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो इसको देखते हैं। क्या है कि इसमें लेविस्टियन ने बताया है कि जो अल्पविकसित देश जो होते हैं वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे बचत है या नियोजन है, और जो कैपिटल फॉर्मेशन है, इस टाइप की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसको हम लोग इसमें पाई जाती हैं, जिस कारण से वहाँ पर विकास नहीं हो पाता है। तो जो हार्वे या लेविस्टियन है उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उन्होंने ये कहा था कि अल्प विकसित देशों में दरिद्रता का दुष्चर्ग पाया जाता है। दरिद्रता का यानी कि निर्धनता यानी गरीबी बहुत पाई जाती है, जो उन्हें प्रति व्यक्ति निम्न आय संतुलन स्थिति के समक्ष रख देता है, जिससे कि उनकी प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं होती है। वो उसी दलदल में रहता है। उससे निकलने का जो मार्ग है एक निश्चित, तो उसको निकलने के लिए उन्होंने एक मार्ग बताया जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, यानी कि हम किसी ना किसी तरीके से छोटे छोटे एफर्ट करें या प्रयास करें जो उसकी प्रति व्यक्ति आय को उस स्तर तक बढ़ा दे जिस पर वो सतत विकास कायम, मतलब उस चीज़ को हम कंटिन्यू करते रहें। मतलब ये नहीं कि एक बार कर लिया और ख़त्म हो गया है, नहीं। उस जो भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं या कोई विकास का कार्यक्रम है उसको हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए, और तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि पिछड़ेपन की स्थिति से हम लोग उभर कर ना आ जाए। और जैसा कि कहा, जहां हम सतत दीर्घकालीन वृद्धि की आशा कर सकें। संक्रमण के लिए यह एक अनावश्यक स्थिति है आवश्यक स्थिति है। भले ही सदा ये प्राप्त स्थिति ना हो, किसी बिंदु पर अथवा किसी अवधि में अर्थव्यवस्था वृद्धि के लिए ऐसा प्रोत्साहन प्राप्त करें जो एक निश्चित क्रांतिक न्यूनतम आकार से अधिक हो। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हार्वे जो थे, हार्वे ने उसमें आपका दो भागों में बांटा गया है। एक स्टिमुलेट्स यानी प्रोत्साहन कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है, और दूसरा जो है वो आपका शॉक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शॉक्स कहलाते हैं। जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि एक है जो इनकम को वृद्धि करते हैं, उसे स्टिमुलेंट्स कहते हैं, यानी कि जो हमारा मतलब जो ऐसे प्रयास करते हैं जिससे कि हमारी अल्प विकसित देशों में जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसमें क्या हो, विकास हो, वृद्धि हो, ग्रोथ हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शॉक्स, ये जो इनकम को घटाने का एजेंट का काम करता है। हम इनकम को वाई से क्या करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं, इसको वाई देखते हैं। अब सबसे पहले आप रीज़न देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि रीज़न जो हमारी इनकम को घटाने वाले जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं, जैसे कि कोई महामारी आ जाना, जिस प्रकार से अभी आई हुई है। अब जैसे लास्ट टाइम आई थी, उसके बाद इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, हमारी क्या विश्वव्यापी डाउन हो गई थी, तो उसको जल्दी धीरे धीरे करके रिकवर करा। तो उसी तरीके से ये प्रॉब्लम्स है, महामारी हो जाना या कोई युद्ध छिड़ जाना या पॉलिटिकल इश्यूज़, जो हमारी जो राजनीतिक स्थिरता ना रहना। मान लो कि सरकार 5 साल में चुनी गई और 5 साल तक उसने नहीं कर पाया, और या 2-3 साल तक ही कर पाया, तो उसमें फिर दोबारा से चुनाव होना। इस तरीके से जो होता है राजनीतिक स्थिरता होती है वो बराबर नहीं रह पाती, तो उस वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहाँ पे। और सबसे बड़ा जो कारण होता है वो टेक्नोलॉजी का, यानी तकनीकी का विकास नहीं हो पाता है। तो जब तकनीकी का विकास नहीं होगा तो वहाँ पे विकास या ग्रोथ होना बहुत ही असंभव सा हो जाता है। तो इसको हार्वे लेविस्टियन ने इसको हैवी बताया, जो मतलब उसके ऊपर हैवी रहते हैं, बहुत भारी रहते हैं। और इसको आप देखिए नेक्स्ट टाइम में, इसको कम करने के लिए उन्होंने कुछ बताया है जिसको कि हम स्टिमुलेंट्स कहते हैं, यानी प्रोत्साहन। ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि हम इन सब जो प्रॉब्लम्स हैं इससे हम दूर हो सकें। तो आप इधर देखेंगे तो ये इनकम को वृद्धि करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एजेंट्स जो हैं वो ये हैं। सबसे पहले नंबर देखेंगे विकास के लिए, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट देती है, सब्सिडीज़ दे रही है, तो सब्सिडीज़ को मतलब उसकी वृद्धि करें। कुछ ऐसी योजनाएं चलाएं जिससे कि सेविंग हो, इनकम बढ़े, इन्वेस्टमेंट हो, और लोगों को मोटिवेट करें कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम
विकास कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो रीज़न है नंबर 3 पे आप देखेंगे उसमें होता है इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि उद्यमी। उद्यमी को मोटिवेट करना, हम जो भी अगर हमारी अर्थव्यवस्था डाउन होती है तो हमारे जो उद्यमी होते हैं बड़े बड़े लेवल के, तो वो बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं। क्योंकि उद्यमी का काम क्या होता है, उद्यम यानी कि अपने व्यापार को, मतलब जो फर्म है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बढ़ावा देना। जब इंडस्ट्रीज़ और फर्म को बढ़ावा मिलेगा तो क्या होगा, वहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा। जब रोज़गार बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आए, और ये सब क्या होगा, इन सब में विकास होता चला जाएगा। तो ये धीरे धीरे जो आपके जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट है, ये हार्वे लेविन्स्टीन ने बोला है कि इसको करना चाहिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4 है, जो कि यंग जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको हमें लेकर आना चाहिए, और वो क्या करें, उस जो नियम है, जो हमारी जो बचत उसको जो कानून बने हैं उसको उसमें वो करें, मोटिवेट करें, लोगों को बताएं, उसके बारे में जागरूक करें, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर क्या कर सकते हैं या क्या कौन सी स्कीम चल रही हैं, उसको वो कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हार्वे ने बोला है कि लेविस्टिन हार्वे ने बोला है कि क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट हमें क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ऐसा एफर्ट डालना चाहिए जिससे कि क्या हो, कैपिटल और जो हमारी पूंजी है उसकी फॉर्मेशन हो, यानी पूंजी निर्माण हो, फिनांस में हेल्प मिले। जब फिनांस में वृद्धि होगी और या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये सारी जो इन सब चीज़ की जो कैपिटल या फिनांस या इन्वेस्टमेंट की जो कमी हो जाती है, जिस कारण से अविकसित देश जो होते हैं ग्रोथ नहीं कर पाते, हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हम उन्होंने एक ग्राफ का करा हुआ है। तो इस ग्राफ में हम देखेंगे ओ वाई एक्सिस पहले और ओ एक्सिस पे बनाएंगे। देखिए ओ वाई एक्सिस को हमने यहाँ पर ये मान लिया है, आपका लिखा हुआ है इनकम इंक्रीजिंग, यानी कि ये जो ओ वाई एक्सिस जो बना हुआ है ये आपको बताएगा कि कौन 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 से फैक्टर हैं, एजेंट्स हैं जो इनकम को बढ़ाते हैं, और वही वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनकम को डिक्रीज़ करते हैं, यानी कि कम करते हैं। और ओ एक्स एक्सिस पे आप देखेंगे पर कैपिटल इनकम, है ना, तो इसको हम पीसीआई बोलेंगे। और इसको उन्होंने जो क्या करा है, इसको उन्होंने 45 डिग्री का एक बनाया। 45 डिग्री बनाने का मतलब ये है कि जितना ये अल्पविकसित देश की ये विशेषता होती है कि जितना हम इंक्रीजिंग इनकम इंक्रीजिंग एजेंट का यूँ करते हैं उतना ही डिक्रीजिंग होता रहता है। तो इसके लिए आप देखिए, आपको ग्राफ में हम डिनोट कर रखा है। तो सबसे पहले हमने ए लिया जिसको कि हम ओ और के कहेंगे। क्या कहेंगे, ओ और के कहेंगे। इसको 45 डिग्री लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, 45 डिग्री में। अब इसको हम लोग ने क्या करा है कि इसमें हम ग्राफ बनाएंगे पहले ऐसे जिग जैग करके। तो एक जो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं वो उसको दिखाया गया है कि एक एक्सेस, देखिए x1 जो है वो क्या बता रहा है, इनकम स्टिमुलेट, यानी कि इनकम को वृद्धि का बता रहा है। और y और y2 को इनकम के शॉक्स बता रहा है, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं या एजेंट है जो इनकम को डिक्रीज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है जो 2 पॉइंट है, एक यहाँ पे कट लग रहा है उसको हमने एच हाई लेवल का बता दिया है, और जो नीचे कट कर रहा है उसको एल लिखा है। ये देखिए एल लिखा हुआ है, जिसको कि हम लो लेवल का बताएंगे, कंजम्पशन, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब हम कहाँ पे संतुलन करें कि जिससे कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है या संतुलन जो है अर्थव्यवस्था का वो हाई लेवल का हो, और कहाँ पर करें तो वो लो लेवल का होता है। तो उनके इस ग्राफ के द्वारा हम देख सकते हैं कि अगर एक यहाँ पे जो पॉइंट है एच वाला, जो एच से सीधी जाती हुई लाइन है जो कि सी से जा रही है, यानी कि ओ सी का अगर हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट करते हैं अपने अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए, तो वो हाई लेवल का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और अगर यहाँ पे एफर्ट होते हैं तो वो लो का। अगर उसके नीचे से हम लोग कहीं पे भी एफर्ट करते हैं, अगर आप देखिए कोई भी पॉइंट उठा के देखिएगा, तो जैसे मान लीजिए हमने बनाया ओ टी का अगर हमारा इनकम लेवल है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप कितना भी प्रयास कर लें, आपको एरो नीचे दिखाई दे रहा होगा, नीचे डाउनवर्ड, तो हमारी जो भी ग्रोथ होगी वो डाउन, एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो डाउनवर्ड की ओर चली जाएगी। और इसके ऊपर जो कट एच के ऊपर जो अगर हम कोई पे भी क्या करेंगे, अगर हम एफर्ट करते हैं तो हाई लेवल का जो एफर्ट करते हैं तो उससे हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज़ होगी, और यहाँ से जो नीचे वाला है उससे वो क्या होगी, हमारी इनकम क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो इसलिए हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि
हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो, बढ़े, जैसे कि अविकसित देश का क्या हो विकास हो सके। तो आपने देखा कि एच वाला जो है हाई इक्विलिब्रियम लेवल को बताता है। एल, तो यहाँ पर अगर आप प्रयास करेंगे तो यहाँ पे जीडीपी है या इनकम है या सेविंग है या प्रोडक्टिव जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सब क्या हो जाता है, लो होता चला जाता है। और ओ एम, आपको ओ एम दिख रहा है, तो ये लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ वेरी लो। यहाँ पे जो संतुलन होता है, संतुलन का स्तर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। वहीं पर हम एच वाला देखते हैं, तो हमने कहा क्या करना है कि हमें जो एच वाला है उससे ऊपर अगर हम कहीं पे भी आप मार्क करेंगे इसमें, तो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा और उसका जो इनकम इंक्रीजिंग लेवल चलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, आगे कल के लिए।